हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने इश्यू ऑफ शेयर्स और इश्यू ऑफ डिबेंचर अच्छे से खत्म कर दिया होगा। मैंने बहुत मेहनत से बहुत टाइम लेके एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाया था आपके लिए कि ये जो एग्जामिनेशन के गैप के 5 दिन हैं इसके अंदर मैं पूरा का पूरा सिलेबस रिवीजन भी कराऊंगा। PYQ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, MCQ और शॉर्टकट ट्रिक्स, रीवैल्यूएशन की चीजें, एंट्रीज, एवरीथिंग अच्छे से कराऊंगा। और मैं उसी पाथ पे चल रहा हूँ डेली बेसिस पे। बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिल रही है। मैंने अपनी तरफ से कल पूरा जी जान लगा के, मेरे गले में बहुत ज्यादा ही पेन हो रहा है, थोड़ा सा ही फोर्स लग रहा है, तो एक चुभन सी हो रही है गले के अंदर। तो आई होप कि आप लोग अच्छे से मेहनत कर रहे हो और इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर खत्म कर दिया। हमारे पास अब 2 दिन बचे हैं, कल का और परसों का। मैं ये भी प्लान कर रहा हूं कल से लाइव क्लास आके, क्योंकि पार्टनरशिप आपने पढ़ा दिया मैंने रिकॉर्डेड में, एक बार लाइव आके फिर से पार्टनरशिप का अच्छे से मैराथन रिवीजन करा दूं। तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में और आपने कितना खत्म किया। देखो, अगर आप थोड़ा सा डिले हो, आपने अभी तक पार्टनरशिप खत्म कर दी है। देखो, मैंने तो शेयर डिबेंचर 2 बुक खत्म कर दी है और आज हमारा प्लान है तीसरी बुक खत्म करने का। तो अगर आप आज के अंदर भी दूसरी बुक खत्म कर दे, तो यानी अभी तक अगर आपने फंडामेंटल, गुडविल, चेंज इन पेसर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन तक कर लिया है, तो आप सही ट्रैक पे हो। लेकिन अगर आपकी पहली बुक भी अभी खत्म नहीं हुई है ना, तो लास्ट में पैनिक आएगा। तो थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, कोशिश करो कि आज इश्यू ऑफ शेयर्स तक तो एटलीस्ट खत्म कर सको। और बुरे से बुरा भी है तो आज तो पहली बुक खत्म कर दो, ठीक है। चलो, शेयर डिबेंचर से एमसीक्यूज काफी सारे आते हैं, तो मैं शेयर डिबेंचर्स के मिला के 40 एमसीक्यू करा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देखना। एक एक एमसीक्यू अपने आप आंसर देने की कोशिश करना। पहले इश्यू ऑफ शेयर्स पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ऑफर फॉर सिक्योरिटीज और इनविटेशन टू सब्सक्राइब सिक्योरिटी टू अ सिलेक्टेड ग्रुप। कुछ खास लोगों को आप शेयर इशू करते हो तो उसको क्या बोलते हैं? प्राइवेट प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं उसको? प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। अजय, स्वेट इक्विटी शेयर्स, जिन्होंने पसीना बहाया होता है कंपनीज के लिए, उनके लिए। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस, कंपनी को बनाने का जो खर्चा होता है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, एम्प्लॉय को सस्ते रेट पे जब शेयर्स देते हैं। अजय लिमिटेड ने फॉरफिट किया है 100 शेयर 10 का 1। देखो, मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक की वीडियो भी दे दी है कि किस तरीके से शॉर्टकट ट्रिक से आप अपने सारे के सारे आंसर चुटकियों में निकाल सकते हो। तो उसको अप्लाई करेंगे और एक करके आंसर देखेंगे। अजय लिमिटेड ने फॉरफिट किया है 100 शेयर 10 का 1 फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। अजय के शेयर्स को फॉरफिट किया, अजय लिमिटेड ने फॉरफिट किए 100 शेयर, क्योंकि फर्स्ट कॉल 1 रुपए का नहीं दिया और सेकंड कॉल जो है 3 रुपए का, ये भी नहीं दिया। टोटल शेयर कितने का हो गया? 10 रुपए का एक, 10 रुपए का एक शेयर है, 3 + 1 4, 6 रुपए उसने पे कर दिया। द मिनिमम प्राइस द शेयर एट विच दिस शेयर कैन बी री इशू। भाई, आपने 6 रुपए फॉरफिट किया है तो मैक्सिमम डिस्काउंट आप 6 रुपए का दे सकते हो, तो कम से कम 4 रुपए तुम्हें चाहिए। ये 4 नहीं मिले ना आपको, तो 4 रुपए तुम्हें कम से कम चाहिए। तो सेकंड का बी ऑप्शन करेक्ट है। आंसर क्या आएगा? 4। The amount of share capital which a company is authorized to issue by its memorandum। कंपनी के 2 मेजर डॉक्यूमेंट है, MOA, AOA। तो मेमोरेंडम में लिखा रहता है कि मैक्सिमम कितने शेयर्स आप लाइफ टाइम में इशू कर सकते हो। उसको नॉमिनल शेयर कैपिटल या ऑथराइज शेयर कैपिटल कहा जाता है। तीसरे का ये ऑप्शन करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना आना चाहिए? 90%। कैन नॉट बी लेस देन 90%। किसका? इशूड कैपिटल का। जितना भी आप इशू कर रहे हो उसके 90% की एप्लीकेशन तो कम से कम आने चाहिए। उससे कम आया तो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और 90% आने तक हम उस पैसे को एक स्पेशल अकाउंट के अंदर रखते हैं, इसको एस्क्रो अकाउंट बोलते हैं। अक्षिता लिमिटेड ने इशू किया है फुल्ली पेड 5 लाख परचेज कंसिडरेशन ऑफ नेट एसेट 4,70,000। तो भाई, नेट एसेट कितने की? 4,70,000 दे रहे हो, 5 लाख फालतू क्यों दे रहे हो? गुडविल का। तो आंसर होगा डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट, यानी कि फिफ्थ क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट है। इसका होगा डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट, विल बी डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। क्योंकि भैया आप दे रहे हो 5 लाख, एसेट 470 का है, तो 30,000 फालतू क्यों दे रहे हो? गुडविल के ही दे रहे हो। मोहित हैड अप्लाइड फॉर 900 शेयर्स, अलॉटेड 3:2। अगर कोई 3 मांगता है, कंपनी उसको 2 अलॉट करती है। सिमिलरली इसने अप्लाई किया 900 के लिए, तो इसको कितने अलॉट हुए होंगे? 3x इज इक्वल टू 1800, x इज इक्वल टू 600। तो 600 शेयर्स उसको क्या हुए होंगे? अलॉट हुए होंगे। ही हैड अप्लाइड, ही हैड पेड एप्लीकेशन, इसने एप्लीकेशन मनी 3 रुपए की दे दी। कुड नॉट पे द अलॉटमेंट 5 पर शेयर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मंगवाया ही नहीं है, तो ये हो गया शेयर 10 रुपए का। ये दे दिया उसने, ये नहीं दिया, और जो फाइनल कॉल है वो कंपनी ने मंगवाया ही नहीं है। हिज शेयर फॉरफिट द फॉलोइंग एंट्री विल बी पास। उसके शेयर्स क्या कर दिए हमने? फॉरफिट कर दिए। और आपको एंट्री पास करनी, क्या एंट्री पास करनी है? ध्यान से समझना क्या एंट्री पास करनी है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फॉरफिट, 2 शेयर अलॉटमेंट। ध्यान समझना, बहुत अच्छा पॉइंट है ये, बहुत अच्छा। यहाँ पे एक टेबल बना लो,
अप्लाई किया 900, अलॉट कितने हुए हैं 600, 9 इंटू 3 उसने दे कितना दिया 2700, 6 इंटू 3 देना कितना चाहिए 1800, तो 900 उसने फालतू दे दिया। एप्लीकेशन के टाइम पर ही अलॉटमेंट में उसने एडजस्ट करा लिया। छोटा टेबल याद है, फॉरवर्ड में प्लस करते हैं, अलॉटमेंट में माइनस करेंगे। तो शेयर कैपिटल में क्या आएगा, कॉल्ड अप फेस वैल्यू 8 रुपए कॉल्ड किया गया है, और कितने शेयर्स हैं 600, तो ये आ गया 4800। जहां 4800 वही सही जाएगा, बाकी सब तो गलत हो गया। अब इन दोनों से कौन सा सही है देखते हैं। टू शेयर फॉरफिट, फॉरफिट ने 3 कर लिया है, तो 600 इंटू 3 1800 प्लस 900 2700 रुपए, तो यहाँ आएगा 2700। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि भाई ये 900 भी कंपनी ने फॉरफिट कर लिया उससे। अच्छा, अलॉटमेंट पे एरियर है कितने रुपए का 5 रुपए का, तो 600 इंटू 5 3000 रुपए, लेकिन उसमें से 900 दे चुका है पहले, तो दोबारा 900 वो नहीं देगा, तो 21 रुपए का रियल एरियर है। इसका मतलब इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था 6, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। 7 पे आते हैं, शेयर्स इशू स्वेट इक्विटी कैन बी इशू पार इशू डिस्काउंट एट प्रीमियम। वैसे शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं किया जाता, लेकिन स्वेट इक्विटी शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू किया जाता है। पार प्रीमियम, अच्छा प्रीमियम पर तो नहीं किया जाएगा, डिस्काउंट पे इशू किया जाएगा, सॉरी प्रीमियम पर इशू नहीं किया जाएगा ना, सिर्फ किस पे इशू किया जाएगा, डिस्काउंट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। प्रीमियम पे भी इशू किया जा सकता है और डिस्काउंट पे, दोनों पे किया, सॉरी प्रीमियम डिस्काउंट और पार तीनों पे इशू किया जा सकता है, बट जनरली प्रीमियम पे नहीं होता, जनरली डिस्काउंट पे होता है, बट इशू तीनों पे किया जाता है। फर्स्ट इज करेक्ट, तो फर्स्ट तो करेक्ट है ही, तो फर्स्ट और सेकंड करेक्ट जो है वो कहीं है ही नहीं ऑप्शन, तो ये तो वैसे भी गलत ऑप्शन हो गया। तो सेकंड तो देखो करेक्ट है ही, सेकंड करेक्ट है और फर्स्ट भी करेक्ट है, तो यहाँ पे ऑल करेक्ट हो गया। देखो यहाँ पे जो स्वेट इक्विटी शेयर्स है वो कंपनी के जो प्रमोटर्स होते हैं ना, वैसे उनको इशू किया जा सकता है, तो वो किसी पे भी इशू किया जा सकता है, पार प्रीमियम डिस्काउंट, अदरवाइज हम पार और प्रीमियम पे ही नॉर्मली शेयर इशू करते हैं। मनी रिसीव फ्रॉम द शेयर होल्डर ऑन अलॉटमेंट इज, तो जो अलॉटमेंट पे पैसा मिला है, मनी रिसीव, मनी अच्छा मनी नॉट रिसीव फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, अलॉटमेंट जो पैसा नहीं मिला, डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, नहीं एडवांस अकाउंट नहीं, डेबिट टू कॉल्स इन, जो पैसा नहीं मिला वो कहां पे जाएगा, ठीक है, होल्डर और कॉल्स इन, और कॉल्स ये खाली है, ठीक है, तो वो कहां जाएगा, डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, वो कॉल्स इन एरियर अकाउंट के अंदर चला जाएगा। बीटा लिमिटेड ने ऑफर किया 1 लाख शेयर 10 का, एक प्रीमियम है 100%, शेयर 20 का हो गया, एंटायरली पेबल एप्लीकेशन, तो शेयर हो गया 20 का, 10 का फेस वैल्यू और 10 रुपए प्रीमियम। एप्लीकेशन कितने की आ गई 5 लाख, इशू कितना किया है 1 लाख, एप्लीकेशन 5 लाख की आ गई। कंपनी डिसाइड टू अलॉट द शेयर्स ऑन प्रो राटा बेसिस ऑल द एप्लीकेंट्स, तो भाई जिन्होंने अप्लाई किया 5 लाख, कंपनी उनको देगी 1 लाख। द अमाउंट रिसीव बाय कंपनी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे कितना पैसा मिलेगा भाई 20 रुपए मिलेगा, 5 लाख शेयर के हिसाब से 10 लाख रुपए, 5 लाख इंटू 20 कितना बनेगा 1 करोड़ रुपए। तो भाई आपको जो पैसा मिलेगा वो कितना मिलेगा, पहले 1 करोड़ रुपए आपके एप्लीकेशन में आ जाएगा, बस इतना ही पूछा और कुछ नहीं। विशांत लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशुइंग 6000 इक्विटी शेयर 10 का एक 10% प्रीमियम, द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब, द अमाउंट पर शेयर पेबल एज, एप्लीकेशन पे 3 रुपए है, अलॉटमेंट पे 3 रुपए है इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो इंक्लूडिंग 1 रुपए प्रीमियम है, तो 2+1 हो जाएगा, और कॉल पे कितना आ जाएगा 3, और फाइनल कॉल पे कितना अगर 2 3 2 5 3 3 6 3 9 2 11 10 + 1, ठीक है। आशीष होल्डर ऑफ 200 शेयर्स पेड द एंटायर मनी अलॉटमेंट के साथ उसने ये वाला पैसा भी दे दिया और ये वाला पैसा भी दे दिया, तो टोटल अमाउंट रिसीव अलॉटमेंट पे कितना पैसा आएगा। ध्यान समझना, आपने इनवाइट कितना किया है 6000 शेयर्स के लिए, और इशू भी 6000 शेयर्स किया हुआ है, तो 6000 इंटू 3 अलॉटमेंट पे कितना आना चाहिए 18000 रुपए। यहाँ पे 2 कॉल फालतू आ गए, यानी 5 रुपए फालतू आ गए, कितने शेयर्स पे, कितने शेयर्स पे 200 शेयर। आशीष के पास कितने शेयर्स हैं 200, तो 200 इंटू 5 कितना आ जाएगा 1000 हमारे पास फालतू आ गया। देखो 6000 तो ये देंगे ही 3 के हिसाब से, अलॉटमेंट पे तो 18000 आना ही चाहिए, लेकिन ये 5 रुपए 200 शेयर्स पे फालतू आ गया, 1000 रुपए फालतू आ गए, 18 + 19, तो 10th का बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। 11 पे आते हैं, 11 पे इफ वेंडर आर इशू फुल्ली पेड अप शेयर 1,25,000, आपने शेयर्स इशू किया 1,25,000, वो आपका परचेज कंसिडरेशन है, नेट एसेट 1.5 लाख का है, नेट एसेट है 1.5 लाख, भाई 1.5 लाख के आपने एसेट खरीदी है 25,000 रुपए ही दिया आपने, तो बाकी 25,000 फायदा, वो क्रेडिट होगा कहां पे कैपिटलिज्म, जैसा ये क्वेश्चन देखा था ना, वो डेबिट हो रहा था, ये होगा क्रेडिट टू कैपिटलिज्म अकाउंट, तो क्रेडिट लिखा नहीं है बट हाँ कैपिटलिज्म अकाउंट आएगा, यानी कि 11 का बी ऑप्शन, 11 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 12 पे आ जाओ, इफ 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, कितने शेयर्स हैं 10,000 शेयर्स है, 10 का एक है वर फॉरफिट फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, फाइनल कॉल नहीं दी है 3 पर शेयर, and only 7,000 of these shares were reissue, 11 per share fully paid up, then what is the minimum amount of the company must collect at the time of reissue of the remaining 3,000। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज आओ अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करते हैं।
इफ 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, कितने शेयर्स हैं? 10,000 शेयर्स हैं, 10 का एक है, फॉरफिट किया है नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल मनी 3। ध्यान समझना, फाइनल कॉल 3 का नहीं दिया, एंड ओनली 7,000 शेयर्स रीइश्यू। अगर 3 का रुपए नहीं दिया है तो भाई 7 रुपए दे दिया होगा इसका मतलब। और अब फॉरफिट कितने शेयर किए? 10,000 शेयर, जिसमें से 7,000 शेयर्स को री इशू किया 11 पर शेयर फुल्ली पेड अप। तो व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट दैट कंपनी मस्ट कलेक्ट? मिनिमम री इशू पे कितना पैसा चाहिए? भाई शेयर 10 का है, 7 आपने फॉरफिट कर लिया, तो 3 रुपए तुम्हें कम से कम चाहिए। जब तुम 7 बाकी 3,000 शेयर्स को री इशू करोगे तो तुम्हें कम से कम तो 9,000 चाहिए, और मैक्सिमम तुम 7 रुपए का डिस्काउंट दे सकते हो। तो 3 into 7 मैक्सिमम 21,000 का डिस्काउंट दे सकते हो, बट री इशू पे तुम्हें मिनिमम जो चाहिए वो चाहिए क्लास 9,000 रुपए। 12 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 13, रैंचो लिमिटेड ने एसेट्स खरीदी 20 लाख की, 30% जो है ड्राफ्ट से दे दिया, बाकी के शेयर इशू किया 100 का एक, 10% प्रीमियम। द एंट्री टू बी पास बाय रैंचो लिमिटेड फॉर द सेटलमेंट विल बी। तो ध्यान समझना, इसने एसेट कितने की खरीदी? 20 लाख की। तो आप एंट्री क्या करोगे? एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर 20 लाख, 20 लाख ठीक है। पेमेंट करोगे 20 लाख का 30%, 6 लाख चेक से पेमेंट कर रहे हो। देखो 6 लाख चेक से पेमेंट करो, जहां 6 लाख है वो समझ लो आपका बिल्कुल करेक्ट है, तो ये तो गलत हो गया। बाकी ये सारा 6 लाख 6 लाख यहाँ तो ठीक है। आगे लिखा हुआ है 6 लाख रुपए चेक से देंगे, और जो बैलेंस है तो बैलेंस कितना बचेगा? 14 लाख रुपए का बैलेंस बचेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान समझना, मैंने पहले भी करा रखा है आपको, नया नहीं है। 20 लाख में से 30% 6 लाख दे दिया, 14 लाख का बचा। वो शेयर 100 का एक है, 10% प्रीमियम, तो शेयर हो गया 110 का। तो कितने शेयर दोगे? ध्यान से समझना, अगर आपको 14 लाख रुपए देना है, शेयर 110 का है, तो आप शेयर दोगे 12,727.27, ठीक है। इस टाइप के केस में ध्यान से समझना, जब कभी भी शेयर्स या डिबेंचर्स पॉइंट में आ जाए, पॉइंट के बाद चाहे कुछ भी हो उसे इग्नोर कर देना। तो हम इतने शेयर्स देंगे, टू शेयर कैपिटल आएगा 12,727.00, ठीक है, और सिक्योरिटी में आएगा 12,727.70। तो यानी ये जो है ये बिल्कुल ठीक है, ये वाला अमाउंट ठीक है। यहाँ भी देखो शेयर कैपिटल में आएगा 12,727.00 और सिक्योरिटीज पे आएगा 12,727.70। अच्छा, अब इतना लिखने के बाद नीचे जो भी बैलेंस आएगा वो कैश या बैंक के नाम से आएगा, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। क्योंकि देखो 6 लाख तो पहले क्रेडिट हो गया, फिर दोबारा बैंक के नाम से 30 रुपए क्रेडिट हो गया, तो ये हो गया 6,30,000 रुपए। कुल मिला के ये जो छुट्टे बचते हैं ना, पॉइंट के बाद चाहे 7 भी होता ना, पॉइंट के बाद 8 भी होता, 8 भी होता, 9 भी होता ना, पॉइंट के बाद जो भी होता वो सब कुछ इग्नोर करते, और जो बैलेंसिंग फिगर नीचे ही बचता, हमेशा नीचे ही बचेगा, ऊपर कभी नहीं बचेगा, वो टू कैश या बैंक के नाम से आएगा। तो 6 लाख ये आ गया, 30 एक साथ जोड़ के 6,30,000 का, तो ये सही है। ये क्यों गलत है? 30 रुपए P&L में नहीं जाता, बैंक में जाता है। ये 30 रुपए की हम पेमेंट करेंगे वेंडर को, 30 रुपए और दे देंगे, तो ये सही है। बाकी ये 6 लाख दे रहे हैं, ये गलत हो गया, और यहाँ पे भी ये चीज गलत, तो इसका मतलब इसका बी ऑप्शन सही है। तो पॉइंट के बाद जो भी है सब कुछ इग्नोर करके आप समझना इतने ही शेयर इशू किया गया है, आप एंट्री पास कर लोगे, इतने शेयर को फेस वैल्यू से और प्रीमियम से मल्टीप्लाई करके, नीचे हमेशा कुछ ना कुछ कम पड़ेगा, 20, 30, 40, 50 रुपए पड़ेगा, 70, 80, 90 रुपए, उससे ज्यादा बनेगा ही नहीं, 100 से तो कम ही होगा हमेशा। और वो हम क्या करते हैं? कैश दे देंगे, टू कैश करके। द पार्ट ऑफ ऑथराइज शेयर कैपिटल, एक्चुअली जो इशू किया जाता है उसको इशूड शेयर कैपिटल बोलते हैं। 14 का 20, सब्सक्राइब ऑथराइज शेयर कैपिटल का वो हिस्सा जो इशू किया जाता है उसको इशूड शेयर कैपिटल बोलते हैं, पब्लिक ने जो अप्लाई किया होता है उसको बोलते हैं सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन, एन इक्विटी शेयर 10 का एक फुल्ली कॉल्ड अप, 6 हैज बीन पेड, तो 4 जो है वो नॉट पेड है, फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ द बैलेंस अमाउंट एट विच द फॉलोइंग मिनिमम प्राइस, मिनिमम प्राइस 6 रुपए, भाई एक सेकंड, मिनिमम प्राइस कैन बी रीइशू, 6 रुपए फॉरफिट किया है तो मैक्सिमम डिस्काउंट आप 6 रुपए का दे सकते हो, तो कम से कम रीइशू पे 4 रुपए की जरूरत है। तो 15 क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट है। जब भी आप रीइशू करोगे तो 6 रुपए तुमको मिल चुके हैं, तो अब कम से कम 4 मिल जाए, और उससे ज्यादा जो भी मिलेगा, उससे ज्यादा जो भी मिलेगा वो कहाँ जाएगा? कैपिटल। वो जो भी फालतू मिलेगा इससे एक्स्ट्रा जो भी आपके पास मिलेगा वो आपके कैपिटल रिजर्व के अंदर चला जाएगा। 16 पे आते हैं, 15 हो गया, 16 पे आते हैं। दिव्या लिमिटेड ने फॉरफिट किया है 7,000 इक्विटी शेयर, 100 का एक, प्रीमियम है 10%, तो शेयर कितना हुआ? 110 का, 100 का एक है, 10% प्रीमियम है, फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो ये जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है वो 40 रुपए का वो नहीं दिया, तो मतलब बाकी 70 रुपए दे दिया। ये 70 कैसे आएगा? 60 + 10, ये जो 70 आएगा ये कैसे आएगा? 60 + 10, ये दे दिया है और ये नहीं दिया है, राइट। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एट विच दिस शेयर्स कैन बी री इशू, भाई मैक्सिमम जो भी री इशू पे हम डिस्काउंट दे सकते हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं? आपने 60 रुपए फॉरफिट किया तो मैक्सिमम 60 रुपए डिस्काउंट दे सकते हो। री इशू ऑफ दिस शेयर 7 चेक के बैलेंस 4,20,000, 16 का बी ऑप्शन करेक्ट है। प्रीमियम पेड है तो प्रीमियम को इग्नोर करना होता है, ये ध्यान रखना। इसमें यही थी मेजॉरिटी बच्चे 70 × 7 4,90,000 कर देते, ऑप्शन भी दे रखा है। जो चीज गलत है ना वो भी ऑप्शन में दे रखा है, जो तुमको लगेगा कि ये सही है
ओके। 17, Xylem लिमिटेड ने फॉरफिट किया है 700 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, इशू एट अ प्रीमियम ऑफ 10% फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 5 पर शेयर। अलॉटमेंट 5 का है, इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो प्रीमियम कितने का इस क्वेश्चन में? ₹1 का प्रीमियम है, फेस वैल्यू 10 है, प्रीमियम 10% है, तो अलॉटमेंट नहीं दिया है वो, जिसकी वजह से 700 शेयर को फॉरफिट कर दिया। फर्स्ट कॉल 3 पर शेयर, वो भी नहीं दिया है, तो जो फर्स्ट कॉल है वो 3 पर शेयर है, वो भी नहीं दिया है। तो टोटल कितना बनता है? 11, 10 + 1 तो 5 3 8 9 10 11, ₹3 मतलब उसने दे दिया एप्लीकेशन का। और कितने शेयर्स हैं? 700 शेयर्स। तो पहले क्वेश्चन को समझ के लिख लो, फिर कुछ भी नहीं है, ये सब रफ में लिखना है। ऑन द फॉरफिट ऑफ दिस शेयर, फॉरफिट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद, आपने कितना फॉरफिट किया? ₹3, और 700 शेयर्स है, 7 × 2100 तो शेयर फॉरफिट में कितना क्रेडिट होगा? ₹2100, 2100 शेयर फॉरफिट में आप क्रेडिट कर दोगे। जिंकी लिमिटेड ने फॉरफिट किया अ शेयर, ध्यान रखना एक ही शेयर है, कितने का? एक है, 100 का एक है, प्रीमियम 20% है, तो शेयर्स कितने का हो गया? 100 + 20 120। नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 3, तो जो फर्स्ट कॉल है 30 का वो नहीं दिया, फाइनल कॉल 10 का वो नहीं दिया, तो कुल मिला के दे कितना दिया? ₹30 नहीं दिया है, ₹40 नहीं दिया, ₹80 दे दिया। 80 कैसे आएगा? 60 फेस वैल्यू, 20 प्रीमियम, वो उसने दे दिया है। द मिनिमम प्राइस एट विच दिस शेयर्स कैन बी रीइश्यू, तो आप देखो बार बार ये पॉइंट आ रहा है, तो पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम किस प्राइस पे शेयर्स को रीइश्यू किया गया है। मिनिमम प्राइस एट विच दिस शेयर्स कैन बी रीइश्यू, तो भी फॉरफिट किया आपने ₹60 में, तो तुम्हें कम से कम और ₹40 की जरूरत है। शेयर 100 का है, हमेशा फेस वैल्यू से ही आपने कंपेयर करना है। शेयर 100 का है, आपने फॉरफिट कर लिया, कम से कम ₹40 की और आपको जरूरत है। नेक्स्ट है, ऑन फॉरफिट ऑफ 100 शेयर, 50 का एक, ₹2500 क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफिट अकाउंट, राइट, और these shares can be reissued 25 per share fully paid, the amount is credited to capitalism account will be, capitalism में कितना का? ध्यान समझना, अगर 100 शेयर से 50 का एक है और 2500 जो है आपने फॉरफिट के अमाउंट में आ गया, तो यानी कि ₹25 आपने फॉरफिट कर दिया, तो ₹25 उसने पे किया, इसका मतलब 25 पे नहीं किया, शेयर कितने का हो गया? 50 का, ये समझ आ गया। आपको बोला है ये रीइश्यू कर दिया 25 में, तो एक मुझे बात बताओ, ₹25 आपने फॉरफिट किया और रीइश्यू 25 का किया है, मतलब ₹25 का डिस्काउंट दे दिया, मेरी बात समझना, आपने ₹25 फॉरफिट किया और मैक्सिमम डिस्काउंट भी आपने 25 का दे दिया, तो कैपिटलिज्म में क्या? 0। कैसे निकालते बताऊं आपको? देखो 100 शेयर ने कितना फॉरफिट कर लिया? 25, यानी कि 2500 माइनस इस 100 शेयर को डिस्काउंट कितने का दे दिया? ₹25 का एक है, तो 2500 फॉरफिट किया, 2500 डिस्काउंट दिया 25, तो कैपिटलिज्म में क्या आएगा फिर? नो अमाउंट, कुछ भी पैसा कैपिटलिज्म के अंदर नहीं जाएगा। नेक्स्ट, द डायरेक्टर ऑफ नीलकमल फॉरफिट करते हैं 70,000 शेयर, 10 का एक, 10 कॉल्ड अप फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। फाइनल कॉल ₹1 का नहीं दिया, तो ₹9 पे कर दिया, और कितने शेयर्स हैं? 70,000 शेयर्स है। हाफ ऑफ द फॉरफिट शेयर रीइश्यू 20 पर शेयर फुली पेड अप, ऑन रीइश्यू फॉरफिट शेयर ऑन द फॉलोइंग ट्रांसफर टू कैपिटलिज्म। अब मुझे बताओ कैपिटलिज्म में कितना जाएगा? शॉर्टकट क्या बताया था? कितने शेयर्स रीइश्यू हुए हैं? 35,000, 70,000 शेयर्स फॉरफिट किया है, तो 35,000 शेयर्स रीइश्यू हुए, उनसे फॉरफिट कितना कर लिया? ₹9, और रीइश्यू कितने में किया है? रीइश्यू 20 में किया है, तो डिस्काउंट कितना दिया इस 35,000 शेयर को? डिस्काउंट कुछ नहीं दिया, और लेकिन फॉरफिट कितना कर लिया इनसे? ₹9 पर शेयर आपने फॉरफिट कर लिया। 3,15,000 आपने फॉरफिट कर लिया, डिस्काउंट कुछ भी नहीं दिया, तो पूरा का पूरा 3,15,000 कैपिटलिज्म में चला जाएगा। लेकिन मल्टीप्लाई किससे करना? री इशूड शेयर थे, तो शेयर थे 70,000, आधे ही शेयर्स को री इशू किया गया, वो भी प्रीमियम पे, तो डिस्काउंट तो कुछ री इशू पे दिया नहीं, और फॉरफिट कितना किया? ₹9। क्यों? नॉन पेमेंट ऑफ ₹1 नहीं दिया बस, तो 3,15,000 है ऑप्शन में डी, तो 20 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 21, अटायर लिमिटेड ने इशू किया इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 12,000 शेयर से 10 का एक, पेबल एज, एप्लीकेशन पे है ₹3। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, अलॉटमेंट 5 और बैलेंस ऑन कॉल तो वो ₹2 का ही होगा। पब्लिक अप्लाई फॉर सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स, हमें नहीं पता कितने के लिए अप्लाई किया और एप्लीकेशन का पैसा मिला। विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन मनी इज रिसीव रेस्ट्रिक्ट द कंपनी, कौन सा पैसा मिलेगा जो कंपनी को रोक देगा शेयर इशू करने से? तो 90% से कम मिलेगा तो वही रुक जाएगा। अच्छा, आपने इशू कितना किया है जरा मुझे बताओ? इशू कितना किया है? 12,000 शेयर इशू किया है, तो 12,000 का 90% शेयर आपका बिकना चाहिए, जो कि बनता है 10,800। तो एप्लीकेशन पे 10,800 इंटू 3, ये पैसा मिनिमम मिलना चाहिए। तो भाई मिनिमम देखो आप, अगर आप देखोगे 12,000 इंटू 3, 36,000 रुपए आप चाहते हो, उसके 90% 32,400 भी मिल जाए तो इशू कंटिन्यू होगा।
तो 32,400 मिलेगा तो कंटिन्यू होगा, ये कंटिन्यू होगा, ये भी ज्यादा मिल रहा है कंटिन्यू होगा, ज्यादा मिल रहा है कंटिन्यू होगा। ये कम मिलेगा, जो उससे कम मिलेगा तो कंपनी को भाई रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा कि वो आगे शेयर इशू नहीं कर सकते। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं भी पूछूंगा अभी आपको, तो आपको उसका आंसर मुझे देना पड़ेगा, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर देते हैं। ठीक है। If 10,000 share 10 each forfeited for the non-payment of final call money, फाइनल कॉल 3 का नहीं दिया तो मतलब बाकी 7 दे दिया, शेयर कितने का है 10 रुपए का। एंड ओनली 7,000 शेयर्स रीइश्यू, रीइश्यू तो प्रीमियम पे किया है तो रीइश्यू पे कोई डिस्काउंट नहीं दिया। देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट दैट कंपनी कैन अलाउ, तो 3,000 शेयर को मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकती है, जितना फॉरफिट किया। ये मिनिमम प्राइस ऑन रीइश्यू नहीं पूछ रहा, कह रहा मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं 21,000 का, क्योंकि हर शेयर पे आपने 7 रुपए फॉरफिट कर लिया है तो रीइश्यू के टाइम पे मैक्सिमम डिस्काउंट आप 7 रुपए का दे पाओगे। तो 22 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 23, पाली लिमिटेड ऑफर्ड करती है 2 लाख शेयर, 10 का एक, प्रीमियम है 2, तो शेयर्स कितने का हो गया जी 12 रुपए का, 10 का फेस वैल्यू है, 2 रुपए प्रीमियम है। एप्लीकेशंस कितने की आ गई 1,95,000 की एप्लीकेशन आ गई। अलॉटेड द अमाउंट वाज पेबल एज, एप्लीकेशन मनी कितने का है 3 रुपए का इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम। अलॉटमेंट मनी 6 रुपए का इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम। बैलेंस ऑन कॉल तो 6 3 9 9 3 12, तो बैलेंस आ गया कॉल पे। मनोज होल्डिंग 6,000 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, मनोज के पास कितने शेयर हैं 6,000 शेयर्स हैं, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और हिज शेयर इमीडिएटली फॉरफिट, यहीं पे अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट कर दिया उसको शेयर। आउट ऑफ फॉरफिट शेयर 4,000 शेयर्स को रीइश्यू कर दिया, 11 पर शेयर फुल्ली पेड अप, द अमाउंट ऑफ कैपिटल विल बी लो। यार कितना घुमाया है भाई, कितना घुमाया है, ध्यान से समझना। पहली बात ये अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है तो सबको सब शेयर्स मिले होंगे। मनोज के पास 6,000 शेयर्स है, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और कंपनी ने अलॉटमेंट के बाद ही उसको फॉरफिट कर लिया, उस 6,000 में से 4,000 शेयर्स को रीइश्यू किया, तो आपको कैपिटलिज्म निकालना है। तो यार आप एक बात मुझे बताओ, सारे बच्चे एक बात बताओ, रीइश्यू कितने शेयर्स करें, रीइश्यू कितने शेयर्स करें भाई, 4,000 शेयर्स रीइश्यू किया है, इन 4,000 से फॉरफिट कितना कर लिया 2 रुपए यानी कि 8,000। सर 2 नहीं 3, बड़ा प्रीमियम पेड है, प्रीमियम को भूलना होता है 2 ही लिखना, तो 8,000। और इनको डिस्काउंट कितना दिया, जबकि ये शेयर्स 11 पे इशू कर दिया, डिस्काउंट तो जी कुछ भी नहीं दिया, तो पूरा 8,000 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। 23 का सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। ठीक है, तो कितना ही लंबा क्वेश्चन घुमा दे लेकिन आएगा वही काम हम जो करते हैं, जितना फॉरफिट किया माइनस जो डिस्काउंट दिया वो आ गया आपका कैपिटल रिजर्व, और जितना फॉरफिट किया वो मैक्सिमम डिस्काउंट, और 10 में से घटा दोगे तो मिनिमम प्राइस ऑन रीइश्यू आ जाएगा। प्रफुल्ल लिमिटेड ने फॉरफिट किया 15,000 शेयर 20 के एच, which 8 including 2 premium was paid. Out of these 13,000 shares forfeit 19 per share fully paid up, रीइश्यू कर दिया। डिटरमाइन द शेयर फॉरफिट अकाउंट बैलेंस, ध्यान से अच्छे से सारे बच्चे समझना, ध्यान समझना। मैंने आपसे कहा था शेयर फॉरफिट में कितना पैसा बचता है, फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था फॉर्मूला बताओ। जितने शेयर्स नहीं रीइश्यू हुए उनसे आपने कितना फॉरफिट किया, आपने हर किसी से देखो 8 नहीं 6 फॉरफिट किया है, और जितने शेयर्स रीइश्यू नहीं हुए तो आपने फॉरफिट कितने किए हैं 15,000 शेयर्स, रीइश्यू कितने किए 13, तो 2,000 शेयर्स ऐसे हैं जो रीइश्यू नहीं किए और उनसे जो फॉरफिट किया 6 रुपए, तो 12,000 रुपए जो है वो अभी भी शेयर फॉरफिट अकाउंट के अंदर बैलेंस पड़ा होगा, है ना, 12,000 अभी भी पड़ा होगा इसके अंदर। 25, डॉन लिमिटेड ने परचेज की इक्विपमेंट 2,20,000 की, पेड 2,20,000 बाई चेक, 2,20,000 आपने चेक से दे दिया, और 16,000 इक्विटी शेयर 10 का एक 25% प्रीमियम, 10 का 25% कितना होगा 2.5, तो आपने 16,000 शेयर इशू किया है 12.5 का एक, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो ये 16,000 है 12.5 का एक। अब आप जो मुझे बताओ ये है 2 लाख रुपए का, तो 12.5 इंटू 16,000, आप सिर्फ मुझे इतना बता दो 4,20,000 का पीसी आ गया। मैं जो सवाल पूछ रहा हूं इसका ये बी करेक्ट है, एसपीआर कितने से क्रेडिट होगा। एक तो मुझे ये क्वेश्चन बताना है, आप लिखना क्वेश्चन नंबर 25 एसपीआर कितने से क्रेडिट होगा ये बताओ, और फिर मैं एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं मुझे उसका आंसर बताओ। कंपनी ने इशू किया है 50,000 शेयर, एक की कीमत 10 है, एप्लीकेशन है 3 रुपए, अलॉटमेंट है 5, फर्स्ट कॉल है 2, शेयर हो गया 10 का। राम एक शेयर होल्डर है, राम उसके पास 100 शेयर, एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया। श्याम एक शेयर होल्डर का 250 शेयर है, उसने एप्लीकेशन दे दिया और अलॉटमेंट के टाइम पे उसने फर्स्ट कॉल का पैसा भी दे दिया। आपको सवाल बताना है क्या है, हाउ मच अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, और दूसरा ठीक है ये इसका एग्जाम्पल है, आप ऐसे एग्जाम्पल का आंसर देना ए और बी, हाउ मच अमाउंट रिसीव्ड ऑन कॉल, तो कॉल पे कितना पैसा आएगा, इन दोनों का आंसर आपको देना है। वीडियो पॉज करो
और इन दोनों क्वेश्चन को लिखो जरा एक बार लिखो, और कमेंट्स में मुझे इनका आंसर चाहिए, समझ गए बात को। चलो तो ये हो गया क्लास इश्यू ऑफ शेयर के सारे क्वेश्चंस। अब चलते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, इनके भी क्वेश्चंस बनाते हैं फटाफट फटाफट। पहला, डिबेंचर्स ऑन विच अ कंपनी डज नॉट गिव एनी अंडरटेकिंग फॉर रीपेमेंट ऑफ मनी। भाई रीपेमेंट का कोई वो गारंटी नहीं है, कोई अंडरटेकिंग नहीं है, जो उधार लिया वो कब लौटाएंगे, वाइंडिंग अप पे लौटाया जाता है। इसको परपेचुअल डिबेंचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेचुअल डिबेंचर, एनसीईआरटी के अंदर है टाइप ऑफ डिबेंचर में, बी केयरफुल। दूसरा, द फॉलोइंग जनरल अपीयर इन द बुक्स ऑफ लिमिटेड, द डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर आपको बोला है कितना है। तो यार एक बात बताओ, परसेंटेज डिबेंचर कितना है? 5 लाख, डिस्काउंट कितना है? 75,000। तो 75,000 का डिस्काउंट अगर 5 लाख पे है तो कितना परसेंट डिस्काउंट होगा? 75,000 डिवाइड बाई 5 लाख। क्वेश्चन दिखाने में बड़ा भौकाल बनाया है क्वेश्चन को, बट है कुछ भी नहीं। इसका इसका कितना है? 15% जो है। अच्छा एक सेकेंड, अब यहाँ पे निकल के आ रहा है कितना? 15%। लेकिन मैंने यहां देखा तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर भी है, तो डिस्काउंट जो है वो 75 का नहीं है। ये 75 में 25,000 डिस्काउंट है और 50,000 का तो वही है लॉस ऑन इशू। मतलब दोनों को जोड़ के, डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू दोनों को जोड़ के लॉस ऑन इशू लिखा जाता है। तो नीचे 50,000 का तो इसके अंदर वही है लॉस ऑन इशू, जो डिस्काउंट ऑन इशू है वो 25,000 का है। तो 5 पच्चे 25, तो ये 5% आएगा। अच्छा वो ये दिख गया, नहीं तो 15% में टिक करके ना हो जाता कांड कमांड, ठीक है। इसका 5%। सेकंड का बी। थर्ड क्वेश्चन पे आओ। जीबा लिमिटेड इशू करती है 15,000 9% डिबेंचर, 100 का एक 10% डिस्काउंट। तो जो डिस्काउंट है वो 10% का है। इनके पास 1 लाख रुपए प्रीमियम में पड़ा हुआ है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर ऑफ 1.5 लाख विल बी रिटर्न ऑफ। तो 1 लाख रुपए एसपीआर से रिटर्न ऑफ कर दोगे, बाकी दूसरा स्टेटमेंट ऑफ पी&एल से रिटर्न ऑफ कर दोगे। और क्या है? 1 लाख आउट ऑफ एसपीआर, 50,000 स्टेटमेंट ऑफ पी&एल। तो ठीक है ना, फिर तो यही करेक्ट है। 1 लाख रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम से और 50,000 रुपए स्टेटमेंट ऑफ पी&एल से क्या कर दोगे आप? राइट ऑफ कर दोगे। नेक्स्ट, असर्शन, इंटरेस्ट ऑन बियरर डिबेंचर इज पेड टू पर्सन हु प्रोड्यूस द इंटरेस्ट कूपन। ठीक है, बियरर डिबेंचर में जो इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट दिखाएगा या जिसको कूपन दिखाएगा, जो उसको दे दिया जाएगा, राइट। और दूसरा क्या है? बियर डिबेंचर्स आर डिबेंचर्स व्हिच कैन बी ट्रांसफर बाय ऑफ डिलीवरी। बिल्कुल डिलीवरी से ट्रांसफर किया जा सकता है, कंपनी कोई रिकॉर्ड भी उसका नहीं रखती। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और वो ही उसका रीजन है, तभी हम उसको दे देते हैं। तो बोथ ए होना चाहिए। अरे इसमें ऑप्शन बदल दिया उन्होंने, ए नहीं होगा फिर इसका असर्शन करेक्ट, ये नॉट करेक्ट, ए भी नहीं होगा, सी होगा। बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो ये करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल और आंसर देना है इसका। कंपनी ने इशू किया है 5,000 डिबेंचर, 100 का एक है, 5% प्रीमियम इशू किया 105 पे। रिडीम हो रहा है प्रीमियम 10%, लौटाते वक्त आप 110 रुपए प्रीमियम लौटा रहे हो। द टोटल इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट कितना बनेगा आपको ये पूछा गया है। साल भर का इंटरेस्ट 8% डिबेंचर्स है, 5,000 डिबेंचर्स इंटू 100, 5 लाख, 5 लाख का 8%, 40,000 का इंटरेस्ट साल भर का जो है वो ड्यू हो जाएगा। इसका मतलब फिफ्थ का ए ऑप्शन करेक्ट है। भाई आपने इशू किसी पे भी किया सही, इशू किसी पे भी किया सही, लेकिन जो इंटरेस्ट लगता है वो फेस वैल्यू पर लगता है। आपने इशू चाहे पार पे किया हो, प्रीमियम पे किया हो, डिस्काउंट पे किया हो, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पर लगेगा, जो कि 40,000 है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड ऑन द फॉलोइंग अमाउंट। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर किससे डेबिट करोगे? भाई इशू किस पे किया है? प्रीमियम पे। रिडीम 10 रुपए प्रीमियम पे है। कितने डिबेंचर्स हैं? 5,000, 5,000 इंटू 10, 50,000 रुपए जो है वो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में डेबिट हो जाएगा। एलेक्सा लिमिटेड ने बिल्डिंग खरीदी सीरी लिमिटेड से 8 लाख की, कंसिडरेशन में डिबेंचर दे रहे हैं 100 का एक 20% डिबेंचर्स। तो एक मुझे बात 20% डिस्काउंट पे, तो डिबेंचर तो 80 का हो गया और पेमेंट कितनी करनी है? 8 लाख। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1 2 3 4, 10,000 डिबेंचर कंपनी इशू करेगी और डिस्काउंट कितने का है? फेस वैल्यू है 100, 100 का 6% 6, तो 60,000 रुपए जो है वो आपका, एक सेकेंड, हाँ 60,000 का डिस्काउंट हो गया। क्वेश्चन कह रहे फेस वैल्यू, तो 10,000 डिबेंचर है, 100 का एक, 10 लाख रुपए से क्या आ जाएगा? फेस वैल्यू। परसेंट डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू आता है, तो ये 7 का बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, 8 पे आते हैं। While issuing dash type of debenture, company doesn't give any undertaking for the, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, कोई भी रीपेमेंट का कोई नहीं करती, इसे परपेचुअल डिबेंचर, नॉन रिडीमेबल डिबेंचर्स कहते हैं। तो 8 का डी ऑप्शन करेक्ट है, नॉन रिडीमेबल डिबेंचर। 9, डिबेंचर इशू एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी आर रिकॉर्ड इन द बुक्स, यस। नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स, यस। मे बी और मे नॉट बी रिकॉर्ड इन द बुक्स, ये करेक्ट है। भाई इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी में डिबेंचर्स को नॉन करेंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर कभी रिकॉर्ड करते हैं, कभी नहीं करते, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, जैसा क्वेश्चन बोलेगा कर लेंगे वैसा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान समझो। आप एक बार वीडियो पॉज करो और खुद बताओ, एक बार ट्राई करो, खुद वीडियो पॉज करो, जरा करो मुझे बताओ, फिर देखना कितने को सही गया है, मजा आएगा। सावित्री लिमिटेड ने इशू किया 50,000 डिबेंचर और
8% डिबेंचर है, 100 का एक है, सर्टेन रेट ऑफ प्रीमियम, हमें नहीं पता कितना प्रीमियम है, लेकिन रिडीम हो रहा है 10% प्रीमियम, तो 50,000 डिबेंचर्स हैं, 10 रुपए का प्रीमियम है, तो 5 लाख रुपए आ गया आपका लॉस ऑन इशू, ठीक है, जिसको हमें राइट ऑफ करना होता है पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम से, फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। आफ्टर द राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल को 2 लाख डेबिट कर दिया, इसका मतलब बाकी 3 लाख आपने एसपीआर से ले लिया, तभी तो 2 लाख जो है आपने स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से लिया हुआ है, तो यानी कि 3 लाख रुपए आपके पास प्रीमियम आ गया। 50,000 डिबेंचर इशू करके आप 3 लाख का प्रीमियम कमा बैठे, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 सिक्के 30, 6% का आपका क्या है, इसका मतलब प्रीमियम पे आपने डिबेंचर इशू किया, तो 6 रुपए 50,000 इंटू 6 3 लाख रुपए आ गया प्रीमियम पे, उसी से आपने राइट ऑफ कर दिया 3 लाख, बाकी 2 लाख स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। तो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आएगा 6%, इन 10th का सी ऑप्शन करेक्ट है, तो 6% प्रीमियम पे इसको इशू किया गया है। 11 सनफ्लावर लिमिटेड ने 1 लाख रुपए नहीं 1 लाख डिबेंचर इशू किया है, 100 का एक और 10% डिस्काउंट 90 में रिडीम होगा प्रीमियम पे, हमें नहीं पता कितना प्रीमियम है, तो इशू जो है वो इशू पे जो डिस्काउंट है वो 10% का डिस्काउंट है, और 1 लाख डिबेंचर है, तो 10 लाख का तो डिस्काउंट ऑन इशू हो गया। अगला है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 20 लाख रुपीज, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 20 लाख का है, तो यानी कि डिस्काउंट ऑन इशू 10 लाख है, तो जो रिडम्पशन पे प्रीमियम है, रिडम्पशन पे जो प्रीमियम है वो भी कितने का हुआ, 10 लाख का, तभी तो टोटल कितना 20 लाख आ रहा है। रिटर्न ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम 10 लाख रुपए, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल 10 लाख रुपए, रिडम्पशन वैल्यू ऑफ ईच डिबेंचर विल बी, तो रिडम्पशन पे 10 लाख का क्या है प्रीमियम है, और 1 लाख डिबेंचर है, मतलब रिडम्पशन पे 10 रुपए का प्रीमियम है, तो रिडम्पशन किस पे कर रहे हैं क्लास, यहाँ पे 110 पे कर रहे हैं, तो रिडम्पशन जो कर रहे हैं 10 रुपए प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो 11 का हो गया बी, 110 पे रिडीम कर रहे हैं, ठीक है, नहीं 11 हो गया ना। 12 विस्ता लिमिटेड ने रनिंग बिजनेस खरीदा, विस्ता लिमिटेड का एसेट से 45 लाख की, लायबिलिटी 7.5 लाख की, और परचेज कंसिडरेशन क्या है यहाँ पे 30,000 डिबेंचर, 100 का एक 5% डिस्काउंट एंड चेक ऑफ 10 लाख। डिटरमाइन द नंबर ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। देखो सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल है, असेट में लिखो 45 लाख रुपए, टू लायबिलिटी में लिखो 7.5 लाख रुपए, टू वेंडर, तो वेंडर में क्या लिखोगे 30,000 डिबेंचर है और 100 का एक है 5% डिस्काउंट यानी 95, 30,000 इंटू 95 ये कितना बनेगा 28,50,000 ये बनेगा, और साथ में इसमें चेक जो है वो कितने का चेक है 10 लाख का चेक, 38,50,000 नीचे बन जाएगा, तो 38,50,000 प्लस 7,50,000 यार 46 लाख वो 45 लाख, 1 लाख रुपए की गुडविल आ गई, तो 12th क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है, गुडविल डेबिट हो जाएगा 1 लाख रुपए से। ठीक है, आई होप कोई दिक्कत परेशानी है नहीं इसके अंदर, सब अच्छे से सीख चुके हो आप। 13, 14, 15 एक केस बेस्ड क्वेश्चन है। फ्लोटर लिमिटेड ने इशू किया 60,000 8% डिबेंचर 100 का एक एट 5% डिस्काउंट, रिडीम एट 10% प्रीमियम एट द एंड ऑफ द 5 ईयर। ऑन द डेट ऑफ इशू इनके पास पहले से प्रीमियम 8 लाख का है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल इनके पास पहले से 5 लाख का है। और सबसे पहला सवाल है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज टू बी रिटर्न ऑफ डैश आउट ऑफ प्रीमियम एंड डैश आउट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। सुनो सुनो सुनो, पहले 5% का डिस्काउंट है, यानी कि 5 रुपए का डिस्काउंट है, 60,000 डिबेंचर है, और रिडीम किस पे हो रहा है प्रीमियम 10% दिए, तो कुल मिला के 15 रुपए, तो 60,000 इंटू 15 जो लॉस है वो टोटल कितने का लॉस हो गया 9 लाख का। प्रीमियम में आपके पास 8 लाख पड़ा है, तो 8 लाख से इसको राइट ऑफ कर दो और 1 लाख किससे ले लो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से, तो 8 और 1 यानी कि इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 13 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 14 पे आते हैं, आफ्टर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डैश बैलेंस इन स्टेटमेंट एंड लॉस ऑन इशू विल बी, स्टेटमेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में कितना बैलेंस बचेगा, मेरी बात समझना ध्यान से। 10 आपने जो है 9 लाख 8 लाख यहां से यूज कर लिया, 1 लाख स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से, पहले से स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में कितना है 5 लाख है, तो टोटल डेबिट कितने से हो जाएगा 6 लाख। 5 लाख का पहले से घाटा हो रखा था, 1 लाख आपने और राइट ऑफ करने के लिए ले लिया डिस्काउंट और लॉस, 1 लाख रुपए, टोटल नुकसान हो गया 6 लाख रुपए का। प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट विल हैव अ बैलेंस टू बी ट्रेडेड एज डैश इन द फर्स्ट ईयर, तो पहले साल में जो भी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का जो बैलेंस है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है कितने का, वैसे प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कितने का है, रिडम्पशन पे जो प्रीमियम है वो कितने का है 6 लाख का ही तो प्रीमियम है भाई, इशू पे डिस्काउंट पे 5% का डिस्काउंट है, रिडम्पशन पे 10% का प्रीमियम है 10 रुपए का, तो 6 लाख इंटू 10 हो गया 6 लाख, तो ये 9 लाख तो हटा दो भाई 6 लाख ही आएगा।
और पहले साल ये क्या आएगा आपका, नॉन करेंट लाइबिलिटी। तो 15 का सी ऑप्शन करेक्ट है कि रिडीम कितने साल में होने वाला है, 5 साल में होने वाला है, तो नॉन करेंट लाइबिलिटी बन गया। प्रीमियम रिडम्पशन जो है वो नॉन करेंट लाइबिलिटी होता है, आपको पता होना चाहिए। प्रीमियम रिडम्पशन जो है वो नॉन करेंट लाइबिलिटी मेन हेड है। सब हेड क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, इसका आंसर क्या होगा, सी 6 लाख नॉन करेंट लाइबिलिटी में, क्योंकि रिडीम अभी 5 साल बाद होना है। दैट्स इट। 15 क्वेश्चन बहुत है डिबेंचर्स की। आपको मैंने टोटल 40 क्वेश्चन कराए, 25 इश्यू ऑफ शेयर से 15 इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। आई होप आपको ये 40 के 40 क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा और ओवरऑल एक बार चैप्टर का क्विक रिवीजन हो गया होगा। आज का दिन हम देंगे वॉल्यूम नंबर 3 पे, अच्छे से कैश फ्लो, अकाउंटिंग रेशियो वगैरह सीखेंगे। तो देखो बहुत अच्छे से मेहनत कर लो, आज का दिन सबसे ज़्यादा क्रूशियल है। फिर बहुत कम समय बचेगा पेपर की प्रिपरेशन के लिए, हमें मॉक्स बनाना है, बहुत कुछ करना है, ठीक है। तो मेहनत करो, पढ़ते रहो, कोई दिक्कत परेशानी मुझे बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।